ऐसा लगा जैसे सिटी लॉर्ड मैंशन के सामने ठंडी हवा बह रही हो। कई लोग अनजाने में कांप उठे। विशर्वा भी स्तब्ध था। वो आश्चर्य से अनुराग को घूर रहा था। अचानक उसका ध्यान गया। अनुराग के माथे पर बारीक पसीने की लकीरें बन गई थी, जो तेजी से मोतियों में बदलकर जमीन पर टपक रही थी। विशर्वा का शरीर कांप उठा। एक विचार उसके दिमाग में कौंधा, जैसे उसे अचानक पहले सुनी हुई कुछ बातें याद आ गई हों। कहा जाता था कि हाई हेवन सेक्ट के सेक्ट मास्टर अर्जुन एक युवा व्यक्ति है और उनके रूपरंग का वर्णन वास्तव में सामने खड़े इस ट्रबल मेकर से काफी मिलता जुलता था। फिर अनुराग ने अभी उन्हें जिस तरह संबोधित किया, विशर्वा का दिल जैसे रुक गया। वो शौक से लगभग बेहोश होने वाला था। सभी अधीनस्थ सेक्ट मास्टर को प्रणाम करते हैं। हमें पता नहीं था कि सेक्ट मास्टर स्वयं पधार रहे हैं। यदि पता होता तो हम तुरंत स्वागत करने आते। कृपया हमें क्षमा करें सेक्ट मास्टर। अनुराग के साथ आए कल्टिवेटर्स अपनी शुरुआती हैरानी से उबरते हुए एक साथ चिल्लाए। पल्लवी फिर से ठिठक गई। वो मूर्खतापूर्ण तरीके से अर्जुन को घूरती रही। लंबी खामोशी के बाद आखिरकार उसे समझ आया कि असल में क्या हो रहा है। तभी उसकी खूबसूरत आंखों में अजीब सी चमक कौंध उठी। अनुराग, अर्जुन ने हल्के से पुकारा। हाजिर, अनुराग ने तुरंत जवाब दिया। उसकी आवाज में हल्की कंपकंपी थी। कई साल बाद मिले हैं। लगता है जिंदगी ने तुम्हें खूब लाड़ प्यार किया है, अर्जुन ने तंज भरे लहजे में कहा। बिल्कुल नहीं। अनुराग के माथे से ठंडा पसीना लगातार टपक रहा था, जैसे उसका पूरा शरीर किसी नदी में डुबो दिया गया हो। उसके कपड़े भीग चुके थे। उसने अर्जुन की आवाज में साफ असंतोष सुना। घबराकर वो बोला, अधीनस्थ ने अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरती है, जिससे सेक्ट मास्टर को खुद परेशान होना पड़ा। कृपया दंड दे। अच्छा, दंड तो जल्दी मिलेगा ही, लेकिन उससे पहले इस सेक्ट मास्टर को एक बात की जिज्ञासा है। तुम हाई हेवन सेक्ट में कब शामिल हुए? इस सेक्ट मास्टर ने तुम्हें कभी प्रवेश नहीं दिया, तो फिर किसने दिया? अनुराग का शरीर फिर कांप उठा। उसने आंख के कोने से विशर्वा की ओर घृणा भरी नजर डाली। उसके दिल में जो गुस्सा और आक्रोश था, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसे अभी हेवन बैटलिंग सिटी से यहां की हलचल की खबर मिली थी। वो जल्दबाजी में स्पेस एरे के जरिए एक समूह लेकर यहां पहुंचा था, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सिटी लॉर्ड मैंशन से बाहर कदम रखते ही उसे अपने जीवन का सबसे खौफनाक व्यक्ति सामने मिल जाएगा। अनुराग मन ही मन विशर्वा की लाश को 10,000 टुकड़ों में काटना चाहता था, उसकी इस मूर्खता और अंधेपन के लिए। सेक्ट मास्टर, कृपया गलतफहमी न करें। अधीनस्थ ने देखा है कि सेक्ट कितनी शक्तिशाली है और दिल से इसे समर्पित होना चाहता है। दुर्भाग्य से अभी तक ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। अब अधीनस्थ बस यही चाहता है कि हेवन बैटलिंग सिटी के सिटी लॉर्ड के रूप में सेक्ट मास्टर के लिए अपनी उपयोगिता साबित करे, पर्याप्त सामग्री और संसाधन इकट्ठा करके। हालांकि अधीनस्थ और उसके साथी आखिरकार हेवन बैटलिंग यूनियन के बचे खुचे लोग हैं। जनता को आज्ञा मानने के लिए मनाना मुश्किल है, इसलिए बाहर से हमें अलग स्थिति दिखानी पड़ी। वाइस सिटी लॉर्ड को भी इसकी पूरी जानकारी है। अनुराग ने थोड़ा सोचकर जल्दी जल्दी समझाया। अतरंग, क्या यह सच है? अर्जुन ने सिर उठाकर भीड़ में खड़े एक बकटूथ कल्टिवेटर की ओर देखा। उसने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, तो ये ठीक है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा और हल्के से सिर हिलाया। यह सुनकर अनुराग खुद को राहत की सांस लेने से रोक नहीं पाया। उसका चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा, लेकिन अर्जुन ने उसे पूरी तरह आराम करने का मौका नहीं दिया। उसने तुरंत कहा, अब फिर से इस ब्लू वेव सिटी की बात करते हैं। अनुराग का दिल एक बार फिर कस गया। उसे एक अप्रिय पूर्वाभास होने लगा। मैंने सुना है कि ब्लू वेव सिटी हेवन बैटलिंग सिटी से जुड़ा हुआ है, सही? अर्जुन ने अनुराग की ओर देखते हुए पूछा। सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करता हूं। हां, ऐसा ही है। न सिर्फ ब्लू वेव सिटी, बल्कि लाखों किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी शहर अब हेवन बैटलिंग सिटी से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर 9 बड़े छोटे शहर हैं। बहुत अच्छा,
अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सेक्ट मास्टर की प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं सेक्ट की सेवा कर पा रहा हूं। अनुराग ने विनम्रता से कहा, तो क्या ब्लू वेव सिटी में होने वाले सभी काम हेवन बैटलिंग सिटी की मंजूरी से होते हैं? अर्जुन ने फिर मुस्कुराते हुए लेकिन आंखों में गहराई लिए अनुराग को देखा। अनुराग थोड़ा घबरा गया। उसने जल्दी से सफाई दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधीनस्थ ने सिर्फ इन संबद्ध शहरों को सालाना कुछ सामग्री या सेंट क्रिस्टल्स ट्रिब्यूट के रूप में देने का आदेश दिया है। जहां तक हर शहर के आंतरिक प्रशासन की बात है, अधीनस्थ उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। सब कुछ उनके अपने सिटी लॉर्ड मैंशन द्वारा तय होता है। बहुत सुचारू जवाब। अर्जुन ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, सेक्ट मास्टर। अत्रंग ने अर्जुन की ओर संदेह भरी नजर डालते हुए पूछा, क्या इस ब्लू वेव सिटी में कोई बड़ी घटना हुई थी? मैं भी आज ही यहां पहुंचा हूं, इसलिए पूरी जानकारी तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर हमें और जानना है तो इन लोगों से पूछ सकते हैं। अर्जुन ने चारों ओर खड़े अनगिनत दर्शकों की ओर इशारा किया। अत्रंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। उसे अस्पष्ट रूप से महसूस होने लगा कि चीजें जैसी दिख रही हैं वैसी नहीं है। वो तेजी से आगे बढ़ा, भीड़ के सामने आया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, सभी लोग, मेरा नाम अत्रंग है। मैं हेवन बैटलिंग सिटी का वाइस सिटी लॉर्ड हूं और हाई हेवन सेक्ट का डिसाइपल हूं। अगर आपके पास कोई शिकायत या रिपोर्ट है तो कृपया मुझसे बेझिझक बात करें। यह अत्रंग सेक्ट की प्रतिष्ठा की गारंटी देता है। जो भी सामने आएगा उसे किसी तरह की शर्मिंदगी या नुकसान नहीं होगा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सब बस अत्रंग को घूरते हुए हैरान थे। वे अत्रंग से सतर्क और भयभीत थे, इसलिए ब्लू वेव सिटी के सिटी लॉर्ड मैंशन की बुराइयों को उजागर करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पल्लवी ने मुंह खोला। ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन तुरंत उसने शब्द निगल लिए। पल्लवी, बोलने में संकोच मत करो। मेरे यहां होने से किसी को तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं होगी। अर्जुन ने उसे देखकर धीरे से सांत्वना दी। पल्लवी ने इन शब्दों से हिम्मत बटोरी। उसने गहरी सांस ली और जोर से बोली, पल्लवी के चौथे चाचा को 2 साल पहले सिटी लॉर्ड मैंशन के लोगों ने मार डाला था, क्योंकि वे सेंट क्रिस्टल्स में टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थे। और आज हमारे मेहनतम मजदूरी से कमाए हुए सारे फायदे सिटी लॉर्ड मैंशन ने हड़प लिए। इतना ही नहीं, वे पल्लवी को भी जबरदस्ती ले जाना चाहते थे। अगर बड़े सीनियर समय पर नहीं आ जाते तो हालात बहुत बुरे हो जाते। एक और युवक आगे बढ़कर चिल्लाया। अत्रंग का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। ब्लू वेव सिटी ऐसा स्थान नहीं रहा जहां लोग जी सके। हम जो भी बनाते हैं उसका 70% सिटी लॉर्ड मैंशन को देना पड़ता है। ये असहनीय है। सिटी लॉर्ड मैंशन में एक रजिस्टर है। जिनका नाम उसमें दर्ज हो जाता है उन्हें ब्लू वेव सिटी छोड़ने की इजाजत नहीं मिलती। अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो उसे क्रूर मौत दी जाती है। कई लोग जो भागने की कोशिश कर चुके, उन्हें निर्दयता से मार डाला गया। भीड़ में अब बेतरतीब चीखें और शिकायतें उठने लगी। जल्द ही लगभग सभी अपनी अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगे। अत्रंग का चेहरा और भी गंभीर हो गया। अर्जुन का भी। काफी देर बाद जब हल्ला गुल्ला धीरे धीरे शांत हुआ तो अर्जुन और अत्रंग ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में साफ गुस्सा झलक रहा था। ब्लू वेव सिटी में हो रही कुकृतियां मुख्य समस्या नहीं थी। शैडो स्टार इतना विशाल है और यहां इतनी बड़ी आबादी है कि ऐसे मामले कहीं ना कहीं तो होते ही रहते हैं। लेकिन अर्जुन को जिस बात ने सबसे ज्यादा परेशान किया वो ये थी कि ब्लू वेव सिटी ये सब हाई हेवन सेक्ट के नाम का इस्तेमाल करके कर रहा था। अगर ये बात सामने न आती तो सिटी लॉर्ड मैंशन को ये अनगिनत कल्टिवेटर्स पहले ही तबाह कर चुके होते। हाई हेवन सेक्ट की प्रतिष्ठा ने ही ब्लू वेव सिटी के सभी नागरिकों को दबा कर रखा था, जिसकी वजह से वे कितना भी बुरा हाल हो विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये हाई हेवन सेक्ट की साख पर सीधा दाग था। अगर ऐसी चीजों को ऐसे ही चलने दिया गया तो जल्द ही शैडो स्टार पर हाई हेवन सेक्ट के लिए कोई सम्मान बाकी नहीं रहेगा।
हेवन बैटलिंग सिटी के अधिकार क्षेत्र में कुल 9 शहर थे। अगर ब्लू वेव सिटी की हालत इतनी खराब थी तो बाकी शहरों की क्या हालत होगी? अतरंग, तुमने वाइस सिटी लॉर्ड के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अर्जुन ने उसे तेज नजरों से देखा। अतरंग ने शर्म से सिर झुका लिया। वो भी ये नहीं सोचता था कि बाहरी शहरों की स्थिति इतनी खराब होगी। 3 साल पहले जब अर्जुन ने उसे हेवन बैटलिंग सिटी में वाइस सिटी लॉर्ड बनाकर रहने को कहा था, तब से वो मूल रूप से शहर से बाहर कभी नहीं गया। ज्यादातर समय वो कल्टीवेशन में डूबा रहता था और कभी कभार ही शहर की स्थिति पर नजर रखता था। वहां अर्जुन द्वारा लागू किए गए लोक समर्थन वाली नीतियों का सख्ती से पालन होता था। टैक्स इतने कम थे कि वे लगभग नगण्य थे, जिसकी वजह से बहुत से कल्टीवेटर्स वहां बसने के लिए आकर्षित हुए। आज हेवन बैटलिंग सिटी को भीड़ भाड़ वाला लेकिन समृद्ध शहर कहा जा सकता था, लेकिन उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले बाहरी शहरों की स्थिति बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। बाहर से आकर्षक दिखने वाली छवि के पीछे कुछ लोग गुप्त रूप से घिनौने कृत्य कर रहे थे, जिससे जनता में भयंकर रोष पनप रहा था। सौभाग्य से अर्जुन ने अब इस समस्या को पकड़ लिया था। इसे अभी शुरुआती अवस्था में ही रोका जा सकता था, वरना अगर कुछ और साल ऐसे ही बीत जाते तो परिणाम का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता। ये सोचकर अतरंग ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। साथ ही उसके मन में गहरा क्रोध भी उमड़ पड़ा। पूरा एपिसोड सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा नॉवल सीरीज ऐप।